Hello friends, this is Sar Khan, CEO of Brahma Corp. Delighted to meet you again. दोस्तों, क्या आपको पता है कि अच्छे रिश्ते नहीं होना, अच्छे फ्रेंड्स नहीं होना लाइफ में ओबीस होने से वर्स्ट है। अच्छे रिलेशंस नहीं होना, अच्छे दोस्त नहीं होना इज वर्स देन स्मोकिंग 15 सिगरेट्स पर डे। हमको बोला जाता है दोस्तों कि सिगरेट मत पियो, ज़िंदगी कम हो जाएगी, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आप अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाओ। लेकिन हमको नहीं बताया गया कि अच्छे दोस्त नहीं होना, अच्छे रिलेशंस नहीं होना उससे भी बुरी स्थिति में हमको लेके जाता है दोस्तों। एंड एक ये भी पाया गया कि जब वर्क प्लेस में अच्छे रिलेशंस रहते हैं, अच्छे दोस्त रहते हैं, पीपल आर 7 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव। 7 टाइम्स इज 700 टाइम्स। तो 15 सिगरेट पीने से बदतर स्थिति, ओबीस होने से बदतर स्थिति, 7 टाइम्स प्रोडक्ट होने की स्थिति, ओनली फॉर द रीजन हैविंग गुड रिलेशंस, गुड फ्रेंड्स अराउंड इन लाइफ। होता क्या है कि दोस्तों, हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग स्टडी की गई, अभी भी चल रही है, 1939 के आसपास से शुरू गई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास से, एंड ये ऑलमोस्ट 4th जनरेशन है। उसमें ये पाया गया कि आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अच्छी ज़िंदगी के लिए वो होती है कि अच्छे रिलेशंस, डीप एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, दैट विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इन एंड ऑफ आवर लाइफ। होता क्या है कि हम लोग दूसरी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइफ की, रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, उसको कहीं ना कहीं दोस्तों हम छोड़ देते हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा कि हम अपने लाइफ में कैसे दोस्त बनाएं, कैसे इन्फ्लुएंस करें, कैसे दोस्तों को समझें। सो दैट इज द डिस्कशन वी आर गोइंग टू हैव टुडे। तो दोस्तों, अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए, अच्छे दोस्त बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ में क्या होती है कि एटलीस्ट हम उनको सुनें और समझें। होता क्या है कि हम जब सुनना नहीं चाहते तो समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो ट्रस्ट नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा तो रिलेशंस नहीं होंगे। तो ये दोस्तों वो पॉसिबल ही नहीं है। द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच आई फील इन एनी रिलेशनशिप, बी इट फ्रेंडशिप, बी विद योर चिल्ड्रन, बी विद योर स्पाउस, विद एनीवन एल्स, इज आर बी एबल टू लिसन। क्या हम सुन पाते हैं? क्या हम दिल से सुन पाते हैं? दिमाग की जगह दिल से, दिमाग से सुनते हैं तो हम लोग के जवाब देने के लिए सुनते हैं, दिल से सुनते हैं तो समझने की बात करते हैं। तो जब हम सुनने की बात करते हैं, बिना जजमेंट के सुनते हैं, बिना एजेंडा के सुनते हैं, क्यूरियोसिटी के साथ सुनते हैं, डीपर इन्वॉल्वमेंट के साथ सुनते हैं, इन अपने एक रिलेशंस को मजबूत और बेहतर करने के इंटेंट से सुनते हैं दोस्तों, अगर वो हमको सुनना आ जाए तो हम रिलेशंस बेहतर कर सकते हैं, सामने वाले इंसान को समझ सकते हैं दोस्तों। लाइफ में विडंबना क्या है कि हमको बोलना सिखाया जाता, सुनना नहीं सिखाया जाता। अच्छा बेहतर कैसे बोलें, बेहतर कैसे फास्ट बोलें, कैसे पॉज लेके बोलें, ये सब सिखाया जाता, अच्छा सुनना नहीं सिखाया जाता। तो दोस्तों, सबसे प्री कंडीशन क्या है कि दिल से सुना जाए, दिल से सुना जाए, विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड अदर, उसी से सुना जाए, क्यूरियोसिटी के साथ सुना जाए, जजमेंटल होकर ना सुना जाए, बिना किसी एजेंडे के सुना जाए। तो जब ऐसा होता है कि एक तो एनवायरनमेंट जहाँ इंसान को केवल ये नहीं लगे कि उसको सुना गया, मीन्स ही फील्स, केवल एक्ट ऑफ लिसनिंग नहीं, आर्ट ऑफ लिसनिंग होती है जिसको, जब इंसान को लगा कि मेरे को सुना गया है, पूर्णतः सुना गया है, इवन वहाँ सोल्यूशन नहीं निकल पाए, बट हमने केवल सुन लिया, उसको पूर्णतः सुन लिया दोस्तों, वही सफिशिएंट होता है लाइफ में। पूर्णतः सुने कैसे दोस्तों? ये तो हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम कुछ कैटेगराइजेशन ऑफ लिसनिंग में जब हम बात करते हैं दोस्तों, एक सबसे पहले जो मैं कैटेगरी बात करता हूँ, स्पंज लिसनिंग। मतलब यू आर जस्ट रिसीविंग, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, यू आर नॉट गिविंग बैक। तो वो आई कैटेगराइज दैट स्पंज लिसनिंग। मतलब आप सीख करते जा रहे हो, सीख करते जा रहे हो, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग। तो सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या समझ रहे हो। जब तक सामने वाले को नहीं पता चला कि आप समझ क्या रहे हो, तो यू विल कीप एब्जर्विंग लाइक स्पंज। इट इज़ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड, टू लिसन विद इंटेंट, बट सेम टाइम इसको सामने वालों को एहसास कराना कि आप सुन रहे हो, सामने वालों को ये बताना कि आप सुन रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो स्पंज लिसनिंग की जो पोजीशन होती है वो इस पोजीशन होती है। दूसरी एक जो इसके जस्ट अपोजिट होती है, आई कॉल इट टेफ्लॉन लिसनिंग। टेफ्लॉन मतलब आया, कुछ भी नहीं चिपका, टेफ्लॉन सरफेस पे कुछ नहीं चिपकता, सब निकल के चला जाता। मतलब हम केवल बॉडीली वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन, हमारा दिमाग, हमारा सोल, कोई भी चीज़ हमारे सुनने में इन्वॉल्व नहीं है दोस्तों। तो टेफ्लॉन लिसनिंग है, जिससे कुछ भी मतलब लिसनिंग नहीं होती, एक्ट ऑफ लिसनिंग होती है दोस्तों। तीसरी जो कैटेगरी में बात करता हूँ दैट इज फिल्टर्ड लिसनिंग।
हम एजेंडा के साथ सुनते हैं। वी डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज़, वी सी द वर्ल्ड फ्रॉम आवर इंस्ट्रूमेंटेलिटीज़। ऐसा ही कुछ होता है सुनने में, हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, बाद बाकी चीज़ें हम फिल्टर आउट करेंगे। तो दोस्तों, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लिसनिंग इज एक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग विद सोल, लिसनिंग विद हेड, लिसनिंग विद हार्ट। मतलब सब कुछ आपका इन्वॉल्व करके जब सामने वाले की बात को सुनते हैं, जो उसने नहीं बोला, अनहर्ड, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आ सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, उस चीज़ को समझना है दोस्तों। एट टाइम्स सामने वाला बोलता कुछ और है लेकिन इंटेंशन कुछ और होता है। वो इंटेंशन आपको बताना चाहता है कि दिस इज व्हाट आई वांट यू टू हियर। एक माँ जैसे बिना बोले बच्चे की चीज़ समझ जाती है, वो है समझने की बात। समटाइम्स बोला भी नहीं समझ गया, वो उस लेवल का जब लिसनिंग होता है, वो हमारे रिलेशंस को प्रगाढ़ता की तरफ ले जाता है। तो ये ट्रेम्पोलिन लिसनिंग जिसका हम कंसेप्ट होता है कि आपने सुना, एट टाइम्स आपने कंट्रीब्यूट किया, तो यू आर नॉट ओनली गिवर टेकर इन द रिलेशनशिप और इन लिसनिंग, यू आर आल्सो गिवर। सो एक कंसेप्ट आता है मैचर, लेकिन मैचर में भी आप सामने वाले को ज़्यादा बोलने दें, सामने, बिकॉज उसको हमने वक्त दिया बोलने के लिए, उसकी जब जितनी ज़रूरत है उतना बोलें, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताएं, अपनी स्माइल से बताएं, और डीपर क्वेश्चंस पूछें। डीपर क्वेश्चन से पता चलता है कि सामने वाले को पता चलता है कि उसने मेरी चीज़ों को समझा है। और कुछ चीज़ें दोस्तों नहीं समझ में आ रही तो पूछ लें, इवन दो इट इज़ ऑफेंसिव, लेकिन पूछ लें, क्योंकि अगर नहीं समझ में आई हैं, बाद में आपको चीज़ें आधी अधूरी आएंगी, तो बेहतर है कुछ टाइम पूछ लें। तो जिसको हमने बोला कि स्पंज लिसनिंग, टेफ्लॉन लिसनिंग, फिल्टर्ड लिसनिंग एंड अल्टीमेटली ट्रैम्पोलिन लिसनिंग। ट्रैम्पोलिन लिसनिंग की जो होती है वो हमारे रिश्तों को बेहतर करती है, वो हमारी दोस्ती को बेहतर करती है, वो हमारे फ्रेंडशिप को बेहतर करती है, वो असली दिशा में लेके जाती है। तो जब सिचुएशन, इस सिचुएशन में रहते हैं हम लोग, हम सुनने की कला को कैसे बनाएं दोस्तों, कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो क्या है कि ऐसा बोला जाता है कि जितना हम लोग चुप रह के अपनी लिसनिंग कैपेसिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, डेली ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम शांत बैठे और कुछ चीज़ें जो हो रही हैं एनवायरनमेंट उसको सुने। प्रकृति की साउंड होती है, चिड़िया की साउंड क्या है, पानी की साउंड क्या है, हवा की साउंड क्या है। जब हम चीज़ों को सुनते हैं हम बेहतर लिसनर बनते हैं। अगर डिफरेंट टाइप की साउंड्स आ रही, इफ़ आई कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द साउंड, हम बेहतर लिसनर बनते हैं दोस्तों। और बेहतर लिसनर बनते हैं तो बेहतर रिलेशंस होते हैं। बेहतर रिलेशंस चाहे वो हमारे स्पाउस के साथ हों, फ्रेंड्स के साथ हो, किसी के साथ हो, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी डिसाइड करते हैं, हम हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होने वाली है। तो अगर इंटेंट के साथ सुनेंगे, सोल के साथ सुनेंगे, पर्पज के साथ सुनेंगे, तो इवन जो सामने वाला बंदा बहुत अलग आपकी अपोजिट पोजीशन में हो सकता है, वो आपके साइड में आ सकता है। इसमें एक डॉक्यूमेंट्री है, बड़ी फेमस डॉक्यूमेंट्री है, व्हाइट इज़ राइट। इसमें व्हाइट सुप्रीमिस्ट जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी रेस सबसे सुप्रीम है, दूसरे सब लोग दूसरी कास्ट के, दूसरी क्रीड के, दूसरे रिलीजन के। दोस्तों अक्सर देखा होगा कि हम सामने वाले के व्यू पॉइंट को नहीं समझना चाहते, हमने जो समझा है वही सही है, चाहे हम उसको अपनी नेशनलिज्म के नाम से लें, हमारी कास्ट के नाम से लें, हमारे क्रीड के नाम से लें, रिलीजन के नाम से लें। हम एक स्टीरियोटाइप में बन जाते हैं दोस्तों, और स्टीरियोटाइप से बाहर नहीं निकलना चाहते, और तो उससे हमारी सुनने की, समझने की क्षमता भी अफेक्ट होती है, बिकॉज हमारी एजेंडा बेस्ड लिसनिंग हो जाती है। तो जो हम अपने इको चैम्बर में रहते हैं, इको चैम्बर से बाहर निकलने के लिए हमको सुनना पड़ता है दोस्तों। चाहे हम पहल करें, दूसरा आदमी पहले कोशिश करें कि हम पहल करें। तो जब आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे, आप क्या पाएंगे? एक लेडी होती है मुस्लिम रिलीजन से, एंड उसको वाइट सुप्रीमेसिस्ट थ्रेटन करते हैं, उसकी लाइफ को थ्रेटन करते हैं, एंड अल्टीमेटली ये दिखाया जाता है कि शी रीच आउट टू देम। एंड दोस्तों ये सिचुएशन होती है कि जो उसके जान के दुश्मन थे वही सबसे अच्छे दोस्त होते हैं दोस्तों। क्यों? ओनली वन थिंग, व्हाट चेंज? उन्होंने एक दूसरे को सुना और समझा। वो जो दुश्मनी के रिश्ते थे वो दोस्ती के रिश्ते में बदले, जहाँ एक दूसरे खून के प्यासे थे, एक दूसरे के जान के लिए चाहने वाले बने, रिश्तों के चाहने वाले बने। एक ओनली सुनने के हिसाब से दोस्तों हम अच्छे लिसनर बने। अच्छे लिसनर बनेंगे तो रिलेशंस प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे, डीप होंगे, स्ट्रांग होंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इंप्रूव करेगी दोस्तों। तो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अच्छे श्रोता बने। समटाइम्स दोस्तों ये भी होता है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो सामने वाले को ही बात करने दें, बिकॉज होता क्या, वो उसके बात करने से पहले हम लोग काट देते हैं। हाँ, अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है, हम अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू करते हैं दोस्तों, सामने वाला ऑफेंड होता है उन सब चीज़ों से। स्लेवरी जब अब्राहम लिंकन ख़त्म करना चाहते थे, उन्होंने एक अपने पुराने दोस्त को बुलाया, क्योंकि कुछ व्यूज़ थे कि स्लेवरी ख़त्म की जाए, कुछ थे कि नहीं, ख़त्म नहीं की जाए। एंड दोस्तों के साथ वो बोलते गए दोस्तों, एंड अल्टीमेटली उनको बोलने के दौरान एक क्लैरिटी आ गई। तो समटाइम्स दोस्तों केवल सामने वालों को हमने एक वाल्व दिया, एक स्पेस दिया, एक एनवायरनमेंट दिया, और
उसको एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव टॉकिंग उसको करने दी दोस्तों। वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि समटाइम्स हम क्या बोलते हैं, भाई मेरी लाइफ में तू इंपॉर्टेंट है, तेरा बोलना इंपॉर्टेंट है, माई टॉकिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। वो स्पेस देना, वो रिकॉग्निशन देना, सामने वाले की एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना, ये इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में। अगर हम दूसरों को रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं दोस्तों, दूसरों के डीप एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस करना चाहते हैं, तो लिसनिंग के बाद ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट होता है कि हम दूसरों के बारे में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि नहीं, कि सरफेस लेवल पर इंटरेस्टेड है। अगर हम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, उसकी क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या इंटरेस्ट है, अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में पता करते हैं। ये दोस्तों एक एडवर्ड वॉक की स्टोरी आती है। ये बंदा केवल 6वीं पास था। बाय द टाइम जब 13 साल का होता है तो बायोग्राफीज जो अमेरिका के ग्रेट पर्सन्स हुए थे वो एनसाइक्लोपीडिया लेता है दोस्तों, एंड उससे हर एक की बायोग्राफी पढ़ता है, हर एक को खत लिखता है, लेटर लिखता है। वो मिसेज अब्राहम लिंकन से मिलता है, दूसरे फेमस पर्सनालिटीज हैं, जनरल ग्रांट थे, उनसे मिलता है, मार्क ट्वेन से मिलता है। दोस्तों होता क्या है कि ओनली द पर्सन वाज हैविंग डीप इंटरेस्ट इन अदर पर्सन, उसमें समझने की शक्ति थी। एंड एडवर्ड वॉक का आप समझिए दुनिया का सबसे फेमस एडिटर बना उस टाइम में, 6वीं पढ़ा लिखा बंदा। ओनली एक क्वालिटी थी कि है डीप इंटरेस्ट इन अदर्स, जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स। दोस्तों ये फेक नहीं होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। फेक होता तो दिखने लगता है। दूसरे के बारे में इंटरेस्ट होना, जेन्युइन इंटरेस्ट होना, समझना, और इससे कहना ये लाइफ को कहीं से कहीं कैटापुल्ट कर सकता है, बेहतर रिलेशंस बना सकता है, आपको अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेके जाएगा। तो ऐसी कई अम्टी नंबर ऑफ द स्टोरीज हैं दोस्तों कि जहाँ पर दूसरों के बारे में जेन्युइन इंटरेस्ट, डीप इंटरेस्ट हमारे रिलेशंस को कैसे बेहतर बनाता है, हमारी लाइफ को कैसे बेहतर बनाता है। दोस्तों एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, जहाँ डीप इंटरेस्ट है, सामने वालों को क्रिटिसाइज और कंडेम ना करें। होता क्या है, द मोमेंट वी क्रिटिसाइज एंड कंडेम दे स्टार्ट सीमेंटिंग देयर पोजीशन। अपने पे जो बेहतर जो पहले से पोजीशन होती है उससे और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं। दोस्तों पाया तो ये क्या है कि इवन हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं जो पूरी ज़िंदगी अपने कर्म किए, जिन्होंने दूसरों को मारा है, कुछ किया है, एक जेल जब उनको जेल में डाला गया, 99% लोग अपने आप को मसीहा समझते हैं, बेनिफैक्टर समझते हैं, लोगों के भलाई करने वाला समझते हैं। इनफैक्ट होता क्या है कि वो क्रिमिनल हैं। जब वो क्रिमिनल होते हैं वो नहीं अपने आप को क्रिटिसाइज करना चाहते। नो वन एवर क्रिटिसाइज हिमसेल्फ हरसेल्फ। एक टूगन क्रोले की स्टोरी है 1931 में। इतना मतलब ट्रिगर हैप्पी था, दोनों हाथ से बंदूक चलाता था दोस्तों, 19 साल का बच्चा। एंड वहाँ के न्यूयॉर्क के पुलिस कमिश्नर ने उस टाइम में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, द मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल इन न्यूयॉर्क एट दैट टाइम। वो बंदे के ये था कि एक पुलिस वाले ने उससे जस्ट लाइसेंस पूछा, इतनी गुनाह था, इतनी सजा थी पुलिस वाले की, उसको गला काट देता है। वहाँ तक उसकी प्यास नहीं बुझती, पुलिस वाले की गन निकाल के उसको शूट डाउन करता है और गोलियाँ चलाता है, उसकी छलनी करता है। और दोस्तों जब वो क्रिमिनल पकड़ा जाता है, अल्टीमेटली पकड़ने से पहले अपने खून से लिखता है कि मेरी इस जैकेट के नीचे एक बहुत कोमल हृदय है जो कभी किसी को बुरा ही नहीं कर सकता। दोस्तों वो इंसान, ट्रिगर हैप्पी इंसान, न्यूयॉर्क का सबसे डेंजरस क्रिमिनल टूगन क्रोले, वो जब अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता तो सामने वाला एक नॉर्मल इंसान क्यों करेगा। हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपने रिलेशंस को ख़राब करते हैं, अपनी फ्रेंडशिप को ख़राब कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला तो समझता नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन है तो एक फ्रेंडली वे में अगर हम कोशिश करते हैं तो ये पाया गया कि वो इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। BF स्किनर ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया इस पर, टाइम मिलेगा तो देखिए BF स्किनर एक्सपेरिमेंट। रैट्स के ऊपर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, रैट्स को पनिशमेंट और रिवार्ड सिस्टम से जब देखा गया तो जो रिवार्ड सिस्टम था उसमें से जो बिहेवियर चेंज हुआ वो बेहतर था और लॉन्ग लास्टिंग था दोस्तों। पनिशमेंट से एक तो क्वांटिटी जो रहेगी इम्प्रूवमेंट वो कम होगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, स्प्रिंग की तरह होगा, जब तक स्प्रिंग है इम्प्रूवमेंट रहेगा, जैसे वो निकला वो दे विल कम टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो in all type of relationship when you are dealing with, never ever criticize a person because even the Tugan Crowley was not agreeing to a position, who else will? दूसरी एक और जो चीज़ इम्पोर्टेंट जो डिस्कस करते हैं हम लोग, बोलता है इट इज़ बेटर टू लूज एन आर्गूमेंट दैन लूजिंग ए फ्रेंड। दोस्तों 99% केसेस में ये देखा गया कि आर्गूमेंट होने के बाद पीपल आर मोर डिफेंसिव ऑन देयर ओपिनियंस, और कोई बदलता नहीं अपने ओपिनियन। दोस्तों होता क्या है कि हम जो खोते हैं वो हम अपने रिश्ते खोते हैं, हम अपनी दोस्ती खोते हैं, हम अपना प्यार खोते हैं, हम अपनी मोहब्बत खोते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आए कि आर्गूमेंटेड सिचुएशन में जा रही है तो हम कोशिश करें कि बेस्ट वे टू अवॉइड द आर्गूमेंट, और बचना भी अगर नहीं पॉसिबल है तो इनडायरेक्टली उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें एंड लेट अदर पर्सन विन। कोई इशू नहीं है,
बिकॉज इट इज़ बेटर टू लूज एन आर्गूमेंट देन लूजिंग ए फ्रेंड। आर्गूमेंट्स को अवॉइड करें दोस्तों रिलेशनशिप में, वही हमारी एक अच्छे रिलेशनशिप की तरह जाए, वो हमारे डीप रिलेशनशिप की तरह ले जाएंगे दोस्तों। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग अपनी एप्रिसिएशन में सामने वाले को अप्रिशिएट करने में बड़ी कंजूसी बढ़ते हैं दोस्तों। वी डोंट लूज एनीथिंग। लोग बिना खाने के एक वक्त नहीं रहें, भूख लगने लगती है। हम तो पूरी पूरी लाइफ गुजार रहते हैं, किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, किसी की बड़ाई नहीं करते, और फिर हम उसमें कोशिश करेंगे कि हमारी प्यार हो, मोहब्बत हो, अच्छे रिलेशंस हो, डीप रिलेशंस हो। दोस्तों वहाँ सूखा होता है, ड्राई रिलेशंस होते हैं। तो जब भी एक कंसेप्ट होता है कैच देम राइट, थोड़ा सा अच्छा काम किया उसको करें, कंडेम ना करें, क्रिटिसाइज नहीं करें, बेहतर रिलेशंस उससे होते हैं दोस्तों। और एक बेहतर ज़िंदगी के लिए दोस्तों जॉन लेनिन का एक स्टेटमेंट है, काउंट योर एज बाय फ्रेंड्स नॉट बाय ईयर्स, काउंट योर लाइफ बाय स्माइल्स नॉट बाय टीयर्स। तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी में कितने दोस्त हैं, हमारी ज़िंदगी में कितनी मुस्कुराहटें हैं, वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, वो हमारी व्हाट डायरेक्शन ऑफ लाइफ वी आर लीडिंग टू, वो डिसाइड करेंगे दोस्तों। तो इसलिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहें दूसरों में, दिल से सुने, क्रिटिसाइज ना करें, कंडेम ना करें, पूरे इंटेंट के साथ सुने, ट्रैम्पोलिन की तरह सुने, अपना कंट्रीब्यूट करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कंट्रीब्यूट करें, अपनी स्माइल से कंट्रीब्यूट करें, एंड पूरा समझने दोस्तों। आई एम वेरी श्योर अगर हम ये इंटेंट के साथ करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, हमारे रिश्ते बेहतर होंगे, हमारे दोस्त बेहतर होंगे, हमारी लाइफ बेहतर होगी। एंड अगेन एज ऑलवेज, if you find whatever we say, even making slightest improvement in your thought process, in your life, in the quality of life you want to lead, तो मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है कि आप जरूर लाइक करेंगे, जरूर शेयर करेंगे, जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बिकॉज इवन इट गिव्स मी सेंस ऑफ बीइंग लिसन टू, इट गिव्स मी सेंस ऑफ better relationship, deep relationship with you all. With this I take your leave. Stay blessed, stay blissful, stay with good relations, stay with deep relations. Jai Hind. Thank you.